Hello, good morning. Welcome to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is the third video of the poem The Seven Ages of Man, English Compulsory Class 12. अगर अभी तक आपने इस पोएम के दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो वो दो वीडियो ज़रूर देखें। आज के हमारा जो थर्ड वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर जो है इस पोएम के। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। हु इज़ कंपेयर्ड विद लेपर्ड। अगर कुछ क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि वाई, मतलब लेपर्ड से किसे कंपेयर किया गया इस पोएम के अंदर, तो इस पोएम के अंदर जो लेपर्ड है उससे कंपेयर सोल्जर को किया गया है। सोल्जर इज़ कंपेयर्ड विद द लेपर्ड। लेपर्ड से कंपेयर इसको इसलिए क्या किया गया है क्योंकि जो लेपर्ड होता है वो भी बोल्ड होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एंड द सोल्जर इज़ ऑल्सो बोल्ड एंड एक्टिव। एंड उसकी जो बियर्ड है उसको लेपर्ड से कंपेयर किया गया है बिकॉज जो लेपर्ड होता है उसकी शेप भी ऐसी होती है, उसके हेयर जो टाइप इस तरह का ही होता है, उसकी जीभ बाहर वो निकाली होती है, उसने उसका यानी कि जो शेप अलग होता है। उसी तरह से जो सोल्जर होता है वो भी अनट्रिम्ड टाइप ए बियर्ड वो रखता है। सो दैट्स वाई ही इज़ कंपेयर्ड विद द लेपर्ड विद द अनट्रिम्ड बियर्ड ऑल्सो एंड ही ऑल्सो बोल्ड। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स। नर्स का रोल क्या है इस पोएम के अंदर? तो नर्स का रोल है टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड बेबी, और जब तक उसकी केयर करना, जब तक कि वो क्या है सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, मीन्स जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है तब तक यानी कि उसकी टेक केयर करती है जो बेबी की, जो इन्फेंट की, तो उसको बोलते हैं नर्स। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हु साइज लाइक ए फर्नेस। फर्नेस की तरह डीप ब्रेथ कौन लेता है इन दिस पोएम? इन द थर्ड स्टेज जो शेक्सपियर है वो बात करते हैं किसके बारे में? लवर के बारे में। तो जो लवर होता है वो डीप ब्रेथ लेता है लाइक ए फर्नेस, बिकॉज जो फर्नेस होती है उसके अंदर आग जलती है, भट्टी में यानी कि आग वगैरह जलती है, कोयले वगैरह जलते हैं। उसी तरीके से जो लवर है इस पोएम के अंदर वो भी जलता है अपने बिलव्ड के लिए, मतलब अपने बिलव्ड के लिए वो भी जलता है और बहुत ज़्यादा यानी कि उसको याद करता है, और वो भी अंदर से जलता है लाइक ए फर्नेस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। ही इज़ ट्रूली एक्साइटेड टू वॉन्ट टू मीट हिज बिलव्ड एंड दैट्स वाई ही बर्न लाइक ए फर्नेस। तो फर्नेस से कंपेयर किया गया है और यानी कि वो साय भरता है, यानी कि आह भरता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टिकल एट हिज नोज। कौन सी स्टेज के अंदर जो मैन है वो स्पेक्टिकल्स पहनता है? तो सिक्स स्टेज जो होती है उसके अंदर जो मैन होता है वो स्पेक्टिकल्स पहनता है। क्यों पहनता है? बिकॉज हिज आई साइट इज बिकम वीक, सो दैट्स वाई ही वियर द स्पेक्टिकल्स इन द सिक्स्थ एज, बिकॉज ही बिकम ओल्ड, वो ओल्ड हो जाता है, दैट्स वाई वो क्या है स्पेक्टिकल्स पहनता है इस पोएम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस। सेंस का मतलब होता है विदाउट। क्या होता है? विदाउट। विदाउट मतलब बिना किसी चीज़ के। देखो इस पोएम के अंदर जो रिपीटेशन क्यों किया गया है, देखो अपने देखते हैं कि इन द लास्ट स्टेज द पोइट शेक्सपियर रिपीट द वर्ड सेंस, दैट मीन विदाउट, बिकॉज ही वॉन्ट टू शो द बैड कंडीशन ऑफ ए पर्सन, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन को शो करता है। और वो कहता है कि ए मैन जो है उसकी जो आई साइट भी वीक हो जाती है, उसके टीथ भी गिर जाते हैं, उसकी वॉइस भी चली जाती है और एंड में उसकी डेथ भी हो जाती है। सो दैट्स वाई ही यूज द वर्ड सेंस विद रिपीटेडली, बिकॉज वो क्या है एंड स्टेज पे आ जाता है, इसीलिए इसको रिपीट करता है पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड एनी मेलंकली रेफरेंस इन द पोएम। क्या आप इस पोएम के अंदर आपको कोई मेलंकली रेफरेंस देखने को मिली है? मेलंकली का मीन होता है मतलब कि कोई दुख भरी बात, मतलब कि आपने बात करें तो जो लास्ट स्टेज है उसमें वो मेलंकली शो करता है। वो कहता है कि जब वो लास्ट स्टेज में होता है तो वो स्पेक्टिकल्स पहनता है, उसकी आई साइट वीक हो जाती हैं एंड उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, ओब्लिवियन हो जाता है, मेयर ओब्लिवियन हो जाता है, सेंस द टीथ, सेंस आइज, और उसकी जो वॉइस है वो भी बिल्कुल यानी कि विसल की तरह साउंड करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो क्या है सेल्फ डिपेंडेंट ना होकर लोगों पे डिपेंड हो जाता है। सो दैट्स वाई हमें मेलंकली जो है एट द एंड ऑफ द पोएम हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द सिमलेज फ्रॉम द पोएम। देखो सिमलेज होती है जिसमें एज या लाइक वर्ड आता है। सिमलेज जो है इस पोएम के अंदर कौन कौन सी है वो यूज की गई है। देखो सिमलेज की बात करें तो स्नेल एक सिमले यूज की गई है, लाइक ए स्नेल। लाइक ए स्नेल अपने कह सकते हैं, स्नेल जो घोंगा है उससे इस पोएम के अंदर उसको भी कंपेयर किया गया है, स्नेल को, जो घोंगे को भी यानी कि कंपेयर किया गया है।
एक इस पोएम के अंदर जो है फर्नेस से भी यानी कि कंपेयर किया गया है, लाइक ए फर्नेस, जैसे कि फर्नेस जलती है वैसे ही वो जो लवर है वो भी क्या करता है, जलता है, ठीक है। और इस पोएम के अंदर यानी कि ये सिमिलीज हैं, ये यूज की गई हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सिमिलीज क्या है इसके अंदर यूज हुई हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि लाइक ए स्नेल, लाइक ए फर्नेस, और एक और था लाइक ए पार्ट, लाइक ए लेपर्ड, एक और उसके अंदर आप जॉइन कर सकते हो। 3 वे में सिमिली को यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। एक तो किया गया है अपने लाइक ए स्नेल, घोंगे की तरह, मीन्स वो धीरे धीरे यानी कि चलता है, जैसे बॉयज़ के लिए, लड़के के लिए जो स्कूल बॉय के लिए यूज़ करता है। उसके बाद में उसने लाइक ए फर्नेस यूज़ किया तो एज ए लवर यूज़ करता है, और लाइक ए लेपर्ड इसने एक सोल्जर की अनट्रिम्ड बियर के एज ए रूप में यूज किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पिक आउट द मेटाफर इन द पोएम। देखिए सिमिली में तो होता है लाइक, इसमें पूरे यानी कि वर्ड से क्या है कंपेयर किया जाता है। जैसे कि इस पोएम के अंदर क्या क्या मेटाफर यूज़ किए गए, एक तो किया गया ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, मतलब कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक प्रकार से स्टेज है। वो किन से कंपेयर कर रहा है, मतलब एक्टर और जो एक्ट्रेसेस हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं वो एक प्रकार से यानी कि पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट है। और ऑल द मैन एंड द वीमेन मेयरली प्लेस, मतलब जितने भी मैन एंड वीमेन हैं सारे के सारे प्लेयर हैं इस वर्ल्ड के अंदर, ये भी एक मेटाफर है। और बबल रेपुटेशन, मतलब छोटी सी रेपुटेशन के लिए, बबल रेपुटेशन है ये, बबल रेपुटेशन मतलब छोटी सी रेपुटेशन के लिए भी वो यानी कि कुछ भी करने को रेडी रहता है जो सोल्जर होता है। तो इसमें यानी कि कंपैरिजन किया गया है एज और लाइक का यूज ना करके, यानी कि पूरे यानी कि एक कैटेगरी को कंपैरिजन इसमें किया जाता है। तो इसमें 3 मेटाफर जो है यूज़ किए गए हैं, मैंने आपको सिमिली बताया तो सिमिली 3 यूज़ किए गए, एक तो स्नेल, लाइक ए फर्नेस और लाइक ए लेपर्ड। और जो मेटाफर यूज़ किए गए हैं, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द मैन एंड द वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स एंड द बबल रेपुटेशन। तो ये इसके अंदर 3 मेटाफर जो है इस पोएम के अंदर यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोइट रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, मतलब जो शेक्सपियर है वो इस पोएम के अंदर अपना मैच्योर व्यू कैसे यानी कि देते हैं इस पोएम के अंदर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड ए स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, मतलब दोनों में एक ही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि किस प्रकार से वो मैच्योर व्यू दे रहे हैं, या वर्ल्ड एक स्टेज है उसके अंदर बताया जा रहा है, पोइट द्वारा क्या क्या यानी कि बताया इसके अंदर जा रहा है। तो देखिए कि जो इस लाइफ के अंदर मैच्योर व्यू देखते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, जो पोइट हैं डीपली स्टडी करते हैं, और वो अलग अलग वे में यानी कि लाइफ के अलग अलग वे में बता रहे हैं कि किस तरह से लाइफ है यानी कि वो एक पर्सन की जो है वो चलती है। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक इन्फेंट होता है, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो स्कूल बॉय बनता है, किस तरह से लवर बनता है, फिर सोल्जर बनता है, उसके बाद में विजडम ऑफ जस्टिस, उसके बाद में फिर अपने 6 स्टेज आ जाती है, ओल्ड एज, उसके बाद में 7th स्टेज पे यानी कि वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाता है। तो इस तरह की यानी कि जो स्टेज में यानी कि वो मैच्योर व्यू है अपने देता है, जो पोइट है वो रिप्रेजेंट करता है अपने मैच्योर व्यू कि किस तरह से यानी कि वो स्टेज के अंदर जो वर्ल्ड में जो पीपल हैं वो किस प्रकार से रोल है अपना इस पोएम के अंदर प्ले करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस शेक्सपियर एज ए माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के अंदर वो किस प्रकार से माइन्यूट ऑब्जर्वर कैसे, मीन्स उन्होंने डीपली स्टडी करके वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं। और यही क्वेश्चन इससे बनता हुआ कि डिस्क्राइब ऑल द सैलिएंट फीचर ऑफ ऑल द 7 स्टेज ऑफ द मैंस लाइफ, मतलब अपने दोनों का एक ही आंसर भी अपने लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो डिस्कस शेक्सपियर एज ए माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ द ह्यूमन लाइफ के वो माइन्यूट ऑब्जर्वर कैसे हैं। देखिए इसमें कंपेयर किया गया, अगर अपने बात करें जो जब वो इन्फेंट होता है तो वो क्या होता है, म्यूलिंग यानी कि वो रोता है, मतलब क्राइंग एक इन्फेंट, वो यानी कि उसकी एक प्रकार से उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने कह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन में इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि क्राइंग इन्फेंट, आफ्टर दैट एट द 2nd स्टेज व्हेन ए बॉय गो टू विच स्कूल बैग रेलुक्टेंटली का मीन्स तो क्या होता है कि कंप्लेन करते हो, यानी कि वो चाहता नहीं है, अनविलिंगली मतलब रेलुक्टेंटली मतलब अनविलिंगली, मतलब वो बिल्कुल भी चाहता नहीं, उसके विल नहीं है कि वो जाना चाहता है स्कूल। तो ये 2nd नंबर हो गया। 3rd नंबर एज ए लवर एंड बर्न लाइक ए फर्नेस बिकॉज ही वॉन्ट टू ऑल्सो मीट टू हिज बिलोव्ड, सो दैट्स वाई कंपेयर टू ए फर्नेस, और वो यानी कि उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि अपने आप को बर्न करता है लाइक ए फर्नेस। एंड 4th स्टेज के अंदर वो एज ए सोल्जर बहुत सारे यानी कि बोल्ड स्टेटमेंट्स देता है, और एक अनट्रिम्ड बियर रखता है, कंपेयर विद द लेपर्ड से भी कंपेयर किया गया इसमें। 5th स्टेज के अंदर वो विजडम ऑफ जस्टिस मीन्स
एक कुछ ऐसे लोगों को अपने एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें बताता है और लोगों को बहुत ही यानी कि एक पॉजिटिव वे में यानी कि संदेश देता है, यानी कि इस तरह से यानी कि वो अपनी लाइफ में बातें कहता है। एंड द 6th स्टेज ही बिकम वेरी वीक एंड उसकी नोज पे क्या है स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं और स्पेक्टिकल्स लगने के बाद में उसकी आई साइड से वो वीक हो जाती हैं और उसकी रैटलिंग साउंड आने लगता है उसके मुंह से और वॉइस हवा निकलने लगती है, एक प्रकार से पाइप की तरह साउंड आने लगता है और विसल निकलती है, मीन्स वो क्या है सीटी आती है। और उसके बाद में एट द 7th स्टेज ही बिकम वेरी हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट टू द अदर्स सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब विदाउट, इसमें सेंस वर्ड का भी यूज़ किया गया जो रिपीटेडली इसमें यूज़ किया गया है बिना किसी टेस्ट के, यानी कि वो हो जाता है। और एंड में क्या है वो मेरे ओब्लिवियन हो जाता है, मतलब सब कुछ भूलने लगता है और एट द एंड ऑफ द स्टेज वो क्या उसकी डेथ हो जाती है। तो ये यानी कि इस एक्सपीरियंस के अंदर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था अपना, डिस्क्राइब ऑल द सैलिएंट फीचर ऑफ ऑल द 7 स्टेज ऑफ द मेंस लाइफ। क्या क्या सैलिएंट फीचर है, जो भी 7 स्टेज मैंने अभी आपको बताई है। 7 की 7 स्टेज, पहले वो इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद में वो सेकंड नंबर पे स्कूल बॉय होता है, फिर एक लवर होता है, फिर एक सोल्जर होता है, उसके बाद में विजडम ऑफ जस्टिस, मतलब कि लोगों के को यानी कि कुछ ऐसे सोच कुछ बताता है, यानी कि स्टोरियाँ बताता है जिससे यानी कि इंस्पिरेशन मिल सके। 6 स्टेज में वो क्या है एज ए ओल्ड मैन हो जाता है, स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं, एज ए पेंटालूम की वो भूमिका है वो प्ले करता है, मतलब पेंटालूम का रोल प्ले करता है, एक प्रकार से पेंटालूम ही हो जाता है और जोकर की तरह यानी कि वो शो होता है। एट द लास्ट स्टेज ही बिकम वेरी हेल्पलेस। दैट ऑल द 7 स्टेजेज जो है इसके फीचर हैं। तो दैट्स द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। आप इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे और अगर आपको कोई डाउट हो इस पोएम के अंदर तो आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।